बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 24,638 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 187 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के मामले अब भी बेकाबू है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में महामारी का भयंकर तूफान। बड़ी खबर बता रहे हैं। कोरोना संकट के बीच में दिल्ली में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव केसेस की यदि हम बात करें तो 21,57,000। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की पहल के तहत नए सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 67,468 केस सामने आए हैं। लखनऊ की बात कर लेते हैं। कोरोना के बीच दलाली भी तेजी से बढ़ गई है, कालाबाजारी बढ़ गई है। दुगने दामों में बेचा जा रहा है बेड। जो ऑडियो हमने आपको सुनाया है, महामारी पर दलाली लगातार जारी है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, दवाइयों की बात हो, मरीज तड़प रहे हैं, वसूल कर रहे हैं भारी कीमत दलाल। दिल्ली की एक बार फिर से बातचीत करते हैं। 24 घंटे में 24,638 मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 187 मरीजों की मौत। कोरोना के मामले लगातार पूरे देश में अभी भी बेकाबू। और कोरोना को लेकर तमाम लोगों की अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से मधुर मोहन जुड़ रहे हैं। जी मधुर मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना की संख्या के बीच जिस तरह से खबर आई है लखनऊ से कि 20-20 लाख तक में बेड लोगों को दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कानपुर बात कर रहे हो। कानपुर में कहीं ना कहीं पर डे की यदि बात एक बार करें फिर से दिन अपना सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ। कोरोना संकट के बीच में एक तरफ देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जब मरीजों को बेड की सख्त जरूरत है, ऐसे में 20-20 लाख रुपए में बेड मरीजों को दिए जा रहे हैं। जी मधुर मोहन। जी, हम ये कानपुर बात कर रहे हैं तो कानपुर में डेली यदि बात करें प्रत्येक दिन की, तो प्रत्येक दिन 1500 से 2000 तक के मरीज रोज आ रहे हैं, जिसमें से 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 1977 मरीज अभी तक सामने आए, जिसमें 24 घंटे में 18 लोग की मौत सामने आई है। लेकिन हम यदि कानपुर के प्रशासन की बात करें, शासन के जो लोग आदेश कर रहे हैं कि सब पूरी फुल व्यवस्था है, यहाँ पे बेडों की पूरी व्यवस्था, तो इसका कहीं ना कहीं दिक्कत है। उदाहरण साफ एकदम नकारा दिखाई दे रहा है। कानपुर में कोई भी मरीज यदि है तो वो सड़क में लेटा है या फिर हॉस्पिटल बाहर ले रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोग, सबसे भयानक तस्वीर ये आ रही है कि लोग अपनी आंखों सामने अपने को मरता हुआ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। माँ है वो अपने बेटे को गोदी में लेके, बेटा खत्म हुआ जा रहा है। एक बेटा अपने बाप को लेके जा रहा है तो बाप की डेथ हो जा रही है हाथों हाथ। तो ये चीज भयानक तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की नाकामी सामने को देखने को मिल रही है। जी इसके अलावा मधुर, यदि हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कई सिलेंडर पकड़े गए हैं। इस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, कानपुर में कल से छापेमारी जो चल रही है, पुलिस प्रशासन छापेमारी कर रहा है। कहीं गोविंदनगर में 51 पकड़े गए और आपका अफीम कोठी में 50 पकड़े गए। तो छापेमारी तो हर जगह चल रही है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं कि लोग बुकिंग करके पेपर रख ले रहे हैं और अस्पतालों में कुछ बेच रहे हैं, कुछ रख के ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काला बाजारी भी चल रही है, उसमें प्रशासन पूरा अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अलर्ट तो है, लेकिन अभी भी त्राहिमाम मचा हुआ है। जी इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सीएम अब सख्त हुए हैं कालाबाजारी को लेकर। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने साफ लिखा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर व्यक्तिगत रूप से मुहैया नहीं कराया जाएगा, संस्थानों को दिया जाएगा। एक तरह से कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। लेकिन यदि हम ताज़ा हालातों की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सख्त कदम के बाद कहीं ना कहीं कुछ लगाम लगाई जा सकती है या फिर अभी भी कालाबाजारी धड़ल्ले से चलती रहेगी? प्रदेश के मुखिया की हम बात करें, योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं ना कहीं वो कागजी लिखा पढ़ी तो करते हैं, लेकिन जब उसके बाद ये शासन के पास, नीचे प्रशासन के पास ये चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं कागजी दब जाते हैं और कुछ नहीं। हम कानपुर की यदि बात करें, कानपुर डीएम और सीएमओ की, ना वो फोन उठाते हैं, फोन स्विच ऑफ रहता है। एक फोटो वायरल होती है ग्रुप में कि सीएमओ साहब गया यहाँ पे निरीक्षण किया, डीएम साहब गया यहाँ निरीक्षण किया, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है। त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है, मरीज मर रहे हैं, कोई देखने लगे। एक समय यह था कि राम राज था, लेकिन आज यदि देखी जाए तो यमराज राज लग रहा है, क्योंकि मौतों का सिलसिला सब जारी है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कुछ नहीं होता है। जी इसके अलावा कानपुर की यदि हम हालातों की बात करते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताज़ा हालातों से आपका हर दिन परिचय हो रहा है। ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी मरीज को ज़रूरत पड़ती है बेड की, ऑक्सीजन के सिलेंडर की,
तो लोग कमी बता रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि वो आपूर्ति कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल बता रहे हैं कि उनके पास कुछ ही समय की ऑक्सीजन बची हुई है। ऐसे में मरीजों को जरूरत हो तो मरीज कहाँ जाएं? बिल्कुल, यदि बात करी जाए, सरकार कहना है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है कानपुर में, कानपुर को सीएमओ कहना है, डीएम कहना है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति है, कहीं कुछ नहीं। मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया कि यहाँ ये कंडीशन हो गई कि एक बेटा अपने बाप को लाता है और अपने हाथों में उनका दम तोड़वा देता है। एक माँ अपने बेटे को लाती है, आपको देख सकते हैं तस्वीरें इतनी दिखा चुका है न्यूज अपने, कि एक माँ अपने बेटे को ई रिक्शा से लाती है, उसका दम टूट जाता है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं कुछ नहीं। अपने हाथ लाइए, अपने हाथ ले जाइए, ये सिस्टम है। ऑक्सीजन खुद व्यवस्था कीजिए, डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, त्राहिमाम बचा हुआ है चारों तरफ। और जहां ऑक्सीजन मिलती है वहां पे इतनी लंबी कतारें खड़ी कि आदमी सुबह जाता है खाली सिलेंडर लेके और शाम 8, 9, 10 बज जाता है तब वो सिलेंडर ला पाता है, वो भी जब उसको मिले तब। तो कहीं न कहीं ये है कि सिर्फ एक प्रकार से भयावह स्थिति बनी हुई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जी जी मधुर, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौट कर आएंगे और एक बार फिर से कोरोना को लेकर तमाम जानकारी के लिए हम मधुर का रुख जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के संकट के बीच में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सरकार एक तरफ से सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धरातल के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। धरातल पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की सख्ती के बाद क्या प्रशासन उस तरह से कार्रवाई कर पाएगा जिस तरह से मरीजों की जिससे मदद हो सके और मरीजों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उन्हें मुहैया हो सके। इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरे देश में संकट का माहौल है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार सरकार के प्रयासों के बाद भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण चरण को रोकने की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इसी बीच में मरीजों को जिन सुविधाओं की जरूरत है वो सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। चाहे हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, दवाइयों की बात करें, बेड की बात करें या वेंटिलेटर की बात करें, हर ओर कालाबाजारी और दलाली की होड़ लगी हुई है। जो लोग इससे फायदा उठा सकते हैं वो बेधड़क फायदा उठाने में लगे हुए हैं, चाहे मरीजों को इसके लिए अपना घर बार ही क्यों ना बेच देना पड़े। ये बड़ी समस्या, इस समय बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी, सरकार के सामने भी। हालांकि सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है, नए निर्देश लेकर नए अधिनियम लाकर लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थिति तब भी जस की तस बनी हुई है। फिलहाल
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन। जी मधुर, एक बार फिर से बात करेंगे। कानपुर में हम जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही रेमडेसिविर का भी एक बड़ा जखीरा पुलिस ने पकड़ा था। दवाइयों की कालाबाजारी की हम बात करते हैं तो जो दवाइयां आज मरीजों के लिए अमृत समान है, उनकी भी दलाली करने से लोग नहीं चूक रहे। क्या कहना है आपका? जी मधुर, कहीं ना कहीं कमियां तो हैं। और यदि हम बात करें रेमडेसिविर जी मधुर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पुलिस द्वारा पकड़े गए थे 259 इंजेक्शन। मधुर से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक बार फिर से आपको बता देते थे, देश में महामारी के भयंकर तूफान के बीच में दिल्ली में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 21,57,538 हुई है। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की पहल तो की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फेल होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 67,468 नए मामले आए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। वहां पर एक बार फिर से संक्रमण चेन को तोड़ने की बात सामने आ रही है। लखनऊ में बेडों को दुगने दामों से ज्यादा में बेचा जा रहा है। लगातार मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन दलाल यहां पर अपनी जेबें भरने से नहीं चूक रहे। दिल्ली में 24 घंटे में 24,638 मामले इसी बीच सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 187 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के मामले अभी भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। देश में महामारी का भयंकर तूफान लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों सहित देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात बेकाबू हैं। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी स्थिति जस की तस बनी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर हालात बेकाबू हैं। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कालाबाजारी करने वाले लोग, दलाल अपनी जेबें भरने से चूकते नहीं नजर आ रहे हैं। चाहे हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, लखनऊ में नया ऑडियो वायरल हुआ है जहां पर 20 लाख रुपए में बेड देने की बात सामने आई है। और इन तमाम केसेस के बीच में कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे मधुर मोहन का। जी मधुर, क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी मधुर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मधुर से हम संपर्क करेंगे। इस बीच में हम लगातार आपको आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। 24 घंटे में लखनऊ में 187 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बिगड़ चुका है। मध्य प्रदेश के तमाम संवाददाताओं से हमारी जब बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि लगातार स्थिति अभी भी बद से बदतर बनी हुई है। सरकारें प्रयास कर रही हैं कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, और स्थितियां इसलिए भी खराब हैं क्योंकि सरकारों के लाखों प्रयास के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। और यही वजह है कि चालानी कार्रवाई करने के बावजूद भी कई ऐसे लोग सड़कों पर नजर आ जाते हैं जो बिना मास्क के अब भी टहलते हुए नजर आते हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान भी पुलिस ने कई ऐसे लोगों का चालान किया जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे। चालानी कार्रवाई बढ़ाई गई है। लोगों में कहीं ना कहीं चालानी कार्रवाई का डर जरूर है, लेकिन जागरूकता की अभी भी भारी कमी बनी हुई है। और इसी बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर लगातार 24 घंटे आगे बढ़कर इलाज कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी यहाँ पर नासूर का काम कर रही है। संसाधनों की कमी की वजह से लगातार संसाधनों की कमी की वजह से लगातार और इसी बीच ताजा अपडेट के साथ कानपुर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधुर मोहन। जी मधुर, अब आपसे कानपुर के बारे में एक बार फिर से ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हमने बात की थी, लेकिन उसी बीच में रेमडेसिविर का भी
एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से बरामदगी की गई थी और उस पर क्या कुछ कार्रवाई अब की गई है। जी मधुर। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी तो बहुत है, लेकिन यदि रेमडेसिविर हम इंजेक्शन की बात करें तो कुछ दिन पहले ही अभी डीसीपी रवीना त्यागी की टीम ने एक बाबूपुरवा में 259 सिलेंडर पकड़े थे, जिनके ऊपर रास्ता भी लगाई गई है। लेकिन कानपुर में जितने भी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन मिल रहे थे अभी तक मतलब दवाखानों पे, तो वो कानपुर सीएमओ ने सब जब्त करके अपने परख लिए और साफ आदेश कर दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो भी लगेंगे अब सीएमओ की साइन से सीएमओ ही द्वारा मिलेंगे उसको। लेकिन यदि जिनको लगने होते हैं वो सीएमओ ऑफिस जाते हैं तो वहाँ ताला लगा रहता है या भी कोई मिलता नहीं अधिकारी। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बहुत लाचार हो चुकी है और सीएमओ साहब सिर्फ कागजी लिखा पढ़ी करते हैं, डीएमओ कागजी लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन कोई भी सामने में तैयार नहीं रहता, जिसके द्वारा कई मौतें जो हो रही है कहीं ना कहीं जिम्मेदार जिला प्रशासन भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक कागजी लिखा पढ़ी में सिर्फ हो रहा है कि इंजेक्शन मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन यदि स्थिति देखी जाए, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजी लिखा पड़ी है। जी और यहाँ पर मधुर आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम ऐसे मरीज जो आ रहे हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, ऐसे में जब उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने किए? क्या कहीं से मदद की कोई राह या कोई रास्ता नजर आ रहा है मरीजों के पास? जी सही, कानपुर की बात करें में जितने भी हॉस्पिटल और मधुर से शायद हमारा संपर्क इस समय टूट गया है, एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के एक बार फिर से आपको आंकड़े पेश कर देते हैं। यूपी में 24 घंटे में 187 मरीजों की मौत हुई है और फिलहाल इन तमाम आंकड़ों के साथ ही कोरोना संकट के बीच लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन प्रशासन और जनता यहां पर लापरवाह होती हुई नजर आ रही है। और इन तमाम जानकारियों के बीच में हम लगातार अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।